तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर तक हो गए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय है। देखिए जैसे हमने इसके पिछले सवाल में देखा कि √5 एक अपरिमेय होती है, कैसा क्या किया, तो ऐसे ही इन सवालों को आराम से सॉल्व करना है और बेझिझक, डरने की कोई बात नहीं और आराम से आप इजी तरीके से करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर आपको शॉर्ट से शॉर्ट ही बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है 1/2, ये कह रहा है कि अपरिमेय है, तो नीचे लिखेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना होता है उसके जस्ट उल्टा मानते हैं। अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय। तो नीचे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तो आप भी जानते हैं परिमेय है तो हम क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर कितना, p/, ठीक, नीचे लिखेंगे जहां पर p और q सहअभाज्य संख्या है। देखिए हमने एक्सप्लेनेशन आपको बता चुके हैं सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। चलिए अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब इसमें से आप एक चीज देखिए, या तो आप कैंची गुणा कर लीजिए। चलिए अगर ये तो आप संख्या को पलट लीजिए, जब इस संख्या को पलटेंगे तो ये संख्या अपने आप क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक, तो हमने क्या किया कि इसको लिख लिया √2/1, तो इसको भी लिख लेंगे कितना, q/3। कोई दिक्कत, 2 की जगह कुछ नहीं, इतना समझ में आया। तो इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो देखिए हमारा क्या आ गया, √2 बराबर कितना, p/q। नीचे लिखेंगे यहां पर q/p एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है भैया, जब ये परिमेय होगा तो ये भी होगा, होनी चाहिए। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमें क्या करना था, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत, हम देख जानते हैं हमने क्या कहा था, इसको एक्सप्लेनेशन कर देना। जब ये अगर परिमेय है तो ये भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने यही एक्सप्लेन किया। यहाँ पर q/p एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगला, हाँ तो क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा देखेंगे, पहला हमने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है 7√5। नीचे लिखेंगे हमने क्या कहा था कि जो सिद्ध करना होता है उसकी जस्ट क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो नीचे लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। नीचे लिखेंगे जहां पर p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जहां पर p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इधर देखिए ये 7 हमारा किस में दिए, गुणे में दिए, जब बराबर उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे √5 बराबर कितना, p/7q।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नीचे लिखेंगे। देखिए हम एक चीज जानते हैं, अभी इधर से ही आपको कंडीशन की हमने √5 सिद्ध कर लिया था कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर, चलिए इधर से लिखते हैं थोड़ा मुश्किल से, यहाँ पर P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि √5 भी परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगी या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें क्या सिद्ध करना, 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, देखिए हमने क्या कहा कि ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे सिद्ध करना है। तो देखिए ऐसे हम किस सवाल को करेंगे, तीसरे सवाल को करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा और देखते चलिएगा वीडियो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हाँ तो देखेंगे तीसरा नंबर क्या कह रहा है। चलिए 6 प्लस √ कितना, देखिए हमने एक चीज फिर कह रहे हैं कि जो हमने मानते हैं, जो सिद्ध करते हैं उसकी जस्ट उल्टा मानते हैं। तो देखेंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया। तो नीचे आ जाएगा 6 प्लस √2 बराबर कितना, P/Q। नीचे लिखेंगे जहां पर P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए नीचे लिख देंगे। तो देखिए हमारा क्या है, प्लस में दिए उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q माइनस का 6। चलिए इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, लासा कितने का ले लेंगे, Q का। Q का भाग Q में दिया, एक बार जाएगा, एक ऊपर और कर देंगे P माइनस एक का भाग Q में दिया, Q आ जाएगा, Q को ऊपर कर देंगे 6Q। ये कितना हुआ, √2। नीचे लिखेंगे यहाँ पर P माइनस का 6Q बटे कितना, Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √2 जानते हैं। परंतु हम जानते हैं कि, या हम सिद्ध कर चुके हैं कि, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या जाएगा, 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या
चलिए देखिए ये प्रश्नावली आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट पे डालिएगा, और अगली प्रश्नावली चाहिए तो उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा, ये आपकी अपलोड हो जाएगी।